Hello students, today we will start lesson number 7 auxiliary verbs. Auxiliary means क्या होता है? Helping, जो कोई sentence form करने में help करे. तो ऐसी verbs जो main sentence को form करने में main verb की help करती है. Okay? They are also known as auxiliary verbs. For example, my father is sitting in the study room. तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, जो पिंक कलर से दिख रही है इज क्या है? क्योंकि ये क्या बता रही है कि मेरे फादर क्या कर रहे हैं? स्टडी रूम में बैठे हैं. ठीक है. काइट्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. तो आर क्या है इसमें? हेल्पिंग वर्ब, जो वर्ब की क्या कर रही है? हेल्प कर रही है. तो कौन कौन से होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स? इज, एम, आर, वॉज, वर, be, being, been, all these are helping verb. Has, have, had, do, does, did, can, could, shall, should, will, would. Okay. Helping verbs also tell about the time, indicating whether the action is done in the present or past. जब हम helping verbs लगाते हैं is कब लगाते हैं? जब कौन सा tense होगा? Present tense. Okay. और अगर पास्ट होगा तो हम क्या लगाएंगे? वॉज या वर. समझ में आया आपको? फॉर एग्जाम्पल, इज गोइंग, वॉज गोइंग. इज गोइंग होगा जब किसी सेंटेंस में, तो मतलब जा रहा है. वॉज गोइंग तो जा रहा था. आर गोइंग मतलब क्या है? ये सेंटेंस प्लूरल है, जा रहे हैं. वर गोइंग, वर प्लेइंग मतलब खेल रहे थे. ही डज, ही डिड. ही डज मतलब उसने, वो ऐसा करता है. ही डिड मतलब उसने, ये पास्ट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट है और ये पास्ट है, उसने ऐसा किया. तो समझ में आया ना कि इससे हमको ये भी समझ में आता है कि कौन सा टेंस चल रहा है. ओके. वर्ब्स आर टू टाइप्स. वर्ब्स कितने टाइप के होते हैं? और वर्ब्स को तो आपको पता है ना क्या होती हैं वर्ब्स? वो होती है एक्शन वर्ड, जिससे हमको पता चल रहा है कि कौन सा एक्शन हो रहा है. ओके. और दे आर टू टाइप, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव. तो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स इज अ वर्ब दैट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. जब कोई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया होता है तो वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब्स. जैसे क्या एग्जाम्पल है यहाँ पर? द बॉयज आर प्लेइंग बैडमिंटन. तो बॉयज क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं. प्लेइंग मतलब वर्ब है ना, ये एक्शन वर्ड. और क्या खेल रहे हैं? तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ इसमें? बैडमिंटन. बैडमिंटन क्या है? ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट इज गिवन इन दिस सेंटेंस, सो इट इज ट्रांजिटिव वर्ब. ओके. तो यहाँ पर क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई. द प्लेयर इज जंपिंग ऑन द ग्राउंड. तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ग्राउंड. प्लेयर्स कहाँ पर जंप कर रहे हैं? ग्राउंड पर. ही राइट्स एन ऐसे. वो क्या लिख रहा है? ऐसे. तो ऑब्जेक्ट इज गिवन. तो ये तीनों क्या हुए? ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल. अभी इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है? इनट्रांजिटिव वर्ब्स इज अ वर्ब विच डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है जिस सेंटेंस में, तो वो क्या होती है? इनट्रांजिटिव वर्ब. लेट्स मी एक्सप्लेन. मैं आपको इसी वाले एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करके बता रही हूँ. जैसे पहला सेंटेंस क्या था? द बॉयज आर प्लेइंग. अभी मैंने क्या कर दिया? बैडमिंटन जो ऑब्जेक्ट है उसको हटा दिया, तो क्या हो गया? द बॉयज आर प्लेइंग मतलब बॉयज खेल रहे हैं. ओके. तो भी सेंटेंस बन रहा है ना, बट इसमें ऑब्जेक्ट मैंने हाइड कर दिया, तो कैसा सेंटेंस हो गया ये? इनट्रांजिटिव. ओके. द प्लेयर इज जंपिंग ऑन द ग्राउंड. अभी मैंने प्लेयर इज जंपिंग किया, तो भी क्या? सेंटेंस तो हो रहा है कंप्लीट, बट ऑब्जेक्ट इज हिडन, तो दैट इज इनट्रांजिटिव वर्ब. ही राइट्स. ही राइट्स इज ऑल्सो अ कंप्लीट सेंटेंस, बट ऑब्जेक्ट इज हिडन. इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या हो गया? ये इनट्रांजिटिव वर्ब. समझ में आया आपको?
Now come to the page number 31. The more example. The girls are laughing. Girls हंस रही हैं बट कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है तो क्या है ये intransitive verb. The dog barks. The author writes. All these sentences are intransitive verb. Okay. Present tense is the original form of verb. तो प्रेजेंट टेंस होता है वो वर्ब का क्या होता है ओरिजिनल फॉर्म. बट वर्ब कैन बी पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड फ्यूचर फॉर्म. कोई भी वर्ब होती तो उसका जो प्रेजेंट टेंस होता है वो ओरिजिनल फॉर्म में होता है. फिर हम उसको जब सेंटेंस बनाने के लिए इन सब में चेंज कर देते हैं. कैसे? जैसे प्रेजेंट टेंस में क्या होगा लर्न और पास्ट में क्या हो जाएगा लर्न. पास्ट पार्टिसिपल में भी सेम. ओके. प्रेजेंट टेंस में लीव, पास्ट टेंस में लेफ्ट और पास्ट पार्टिसिपल में भी लेफ्ट. समझ में आया ना आपको कैसे? जैसे आप क्या बोलते हो कि आई ईट आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खाता हूँ. तो ईट क्या हो गया प्रेजेंट टेंस और वो पास्ट में क्या हो जाएगा एट, पास्ट पार्टिसिपल में भी एट. ओके. तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं, आपको ये सारे लर्न करने हैं. नाउ कम टू द पेज नंबर 32. यहाँ भी सारी ये टेबल दी गई है, आपको ये सारे एग्जाम्पल्स लर्न करना है. ओके. प्रेजेंट पार्टिसिपल इज फॉर्म बाय एडिंग ing एट द एंड ऑफ द वर्ब. फ्यूचर फॉर्म आर formed by adding shall and will before the verbs. प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम क्या या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो बनाते हैं उसमें क्या ऐड कर देते बाद में ing. कैसे? जैसे फील है तो ing यूज कर देंगे इसमें ऐड तो क्या बन जाएगा फीलिंग. फॉल है उसमें ing ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा फॉलिंग. और फ्यूचर कैसे होते हैं वर्ब के पहले उसमें शैल या विल लगाते हैं. जैसे ही शैल फॉल, वो गिर जाएगा. ही विल फॉल. तो समझ में आया ना क्या होता है ये दोनों. ओके. तो आपको ये पूरा लेसन रीड करना अच्छे से. थैंक यू.